आप सभी का हमारे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में स्वागत है। आप सबको आज हम बताने जा रहे हैं कि आज 14 फरवरी है। कुछ लोग इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाएंगे और लेकिन आज ही के दिन हमारे भारत में एक ऐसा नरसंहार हुआ था जिसमें हमारे बेगुनाह लोगों की जान गई थी और हमारे देश के सिपाहियों ने अपना बलिदान दिया था, जो कि बिना किसी कसूर की वजह से छुपकर जो आतंकियों ने आकर हमारे देश के जवानों के ऊपर हमला किया था और हमारे देश के उन बेगुनाह लोगों के ऊपर हमला किया था जो इनकी कोई गलती कुछ नहीं थी, क्योंकि वो छुप कर आकर कितने जो कश्मीर घूमने गए थे, हमारे कितने नए नए जोड़े भारतीय हमारे भाई बहनों के शादीशुदा जोड़े, किसी की 8 दिन शादी हुई थी तो किसी की 10 दिन शादी हुआ था। अब ये बताओ उनका क्या कसूर था? क्योंकि उनकी मानसिकता ही वैसी है, क्योंकि जिसकी मानसिकता इतनी घटिया हो सकती है कि हमारे देश के सारे लोगों को, और वो भी पूछ-पूछ कर इतने वो लोग कुटिल मानसिकता के थे कि उनका नाम और जात ये सब पूछ-पूछ कर उनको मारे थे। ये बताओ कितना बड़ा नरसंहार किए थे। तो आज के दिन हम लोग उनकी याद में एक श्रद्धांजलि तो बनती ही है। हम भारतीय हमारे शहीदों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आज एक हिसाब से ब्लैक डे है, काला दिन। क्योंकि आज के दिन हमारे उन माता-पिता से पूछो जाकर जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उन माता पिता से पूछो जिसने अपने शादी करके एक भी हफ्ते नहीं बीते थे अपने बच्चों को भेजे थे, कि उन माता-पिता और उन हमारी बहनों के ऊपर क्या बीता होगा, जिस किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का बेटा चला गया, किसी बताओ वो एक तरफ से सबको नरसंहार कर दिए थे, जिसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस समय में बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि हमारे देश की सारी बेटियों का जिसका भी सुहाग उजड़ा था, जाकर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर और उनका बदला लेके आए थे। घुस के पाकिस्तान में मारे थे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की उन बताओ किसी का 8 दिन शादी हुआ था, किसी का 10 दिन हुआ था, किसी का 1 महीने हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया था। और हमारे देश की बेटियां ही घुस के जाके जो हमारे देश में आए थे, जात पूछ कर जात और पूछ कर मारे थे। और हमारे देश की जो हमारे यहाँ क्योंकि जात पात का भेदभाव नहीं है, हमारी जो ऑफिसर कमांडो थी वही जाकर उनका बैंड बजा के आई थी। इसलिए हमारे यहाँ जात पात नहीं, जो सोफिया मैम हमारी जाके उनका बैंड बजा के बता के आई कि पाकिस्तानी देख, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, आप हमारे यहाँ आके हमारे लोगों में आपस में जात पात नहीं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय प्रेम से रहते हैं। सोफिया मैडम ही चुनी गई थी, सोफिया मैडम और एक और थी, उनका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन उनको ये बता दिए कि हाँ, हमारे देश की बेटियों का सुहाग उजाड़े थे हमारे देश की दोनों बेटियां जाके उनका बैंड बजा के आ गई थी, घुस के अंदर उनके बैंड को सही से बजाई थी। इसीलिए आज हमें पुलवामा दिवस के रूप में मनाना है, ना कि ये विदेशी सभ्यता और संस्कृति को अपनाना है, क्योंकि विदेशी सभ्यता और संस्कृति प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा हो, चरित्रहीनता वाला प्रेम ना हो। आज जो समाज में फैल रहा है चरित्रहीनता, अश्लीलता, असभ्यता, कि शादी किसी और से, प्यार किसी और से, वैलेंटाइन डे किसी और के साथ, शादी किसी और से। अरे हमारे देश की ये कल्चर नहीं है, ये विदेशी कल्चर है, क्योंकि विदेशों में मरते दम तक शादियां होती हैं। विदेशी का कोई धर्म और नियम नहीं है, विदेशों में कोई ना कल्चर है, ना कोई सभ्यता है, ना कोई मर्यादा है, लेकिन हमारे देश में मर्यादा और संस्कृति है। हमारे यहाँ प्रेम किया जाता है, प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग और समर्पण है, ये भारतीय प्रेम है। भारतीय प्रेम को समझना हो तो सीता, अहिल्या, अनसुईया इनकी कहानी देखो, राम की कहानी देखो, हमारे यहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कहानी देखो, भगवान भोलेनाथ और माता सती की कहानी देखो,
कि प्रेम इसे कहते हैं। प्रेम में फिर विदेशों में क्या है, विदेशों में ये शादी केवल टाइम पास है, टाइम पास। और प्रेम एक से नहीं होता उनका। उनका जो प्रेम है उनका प्रेम कब कब किससे हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत लॉयल्टी है, लॉयल्टी ही हमारे यहाँ लॉयल्टी को, ईमानदारी को और विश्वास को ही प्रेम कहते हैं। और विदेशों में लॉयल्टी वॉयल्टी कुछ नहीं है। बुढ़े हो जाते हैं तब तक प्यार करते हैं। अब किस किस से करते हैं, कितना करते हैं, कोई पता नहीं। वहाँ प्यार का हमारी संस्कृति वो नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है। हमारा कल्चर जो है, राम को हम क्यों पूजते हैं? आज हमारे दिलों में राम जिंदा है। राम ऐसे थोड़ी जिंदा है। राम का चरित्र महान था। भारत चरित्रवानों का देश है, ना कि अश्लीलता और असभ्यता का देश है। वैलेंटाइन डे को प्रेम के रूप में जानते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे से पहले हमारे देश पे जो घाव लगा है, जो दर्द मिला है, उसे याद करना होगा। क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन ही जो बाहरी दुश्मनों ने, आतंकियों ने हमारे देश के बहन बेटियों को उनका घर उजाड़ दिया, उसे याद रखना है कि फिर से कोई गद्दार, कोई आतंकी हमारे देश की ऊपर आंख ना उठा पाए। क्योंकि हमारे देश के उस दिन जहाँ पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था उन्होंने हमें वो दर्द दिया कि हमारे कितनी बेटियां, किसी के 6 दिन, किसी के 7 दिन, किसी के 8 दिन, किसी के 10 दिन ऐसे ही शादी हुई थी। बताओ उनका क्या कसूर था? वो घूमने गए थे, हनीमून मनाने गए थे। मान लो पति पत्नी अपना शादी का जो टाइम होता है उसे एंजॉय करने गए थे। उनका कौन सा दोस्त था? अपने पति पत्नी के साथ गए थे। ये तो नहीं शादी के बंधन में बंध कर और शादी के जोड़े में गए थे। तो उनका क्या दोस्त था जो उनके साथ इतना गलत हुआ? और हमारे उन फौजी भाइयों को जिनको मारे, जिन्होंने लड़ते लड़ते अपना जान दिया, उन आतंकियों से लड़ा और उनको ढेर कर दिया, उनके माता पिता का क्या दोष था जिनकी गोदें सूनी हो गईं? उन माता पिताओं का दर्द का एहसास करके देखो, जिन माताओं ने अपने बच्चों को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बच्चे को खोया। क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकी मानसिकता के होते हैं। आतंकियों का न कोई धर्म होता है, न कुछ होता है। वो केवल उनकी मानसिकता कुटिल होती है। वो जिसको पाते हैं नरसंहार करते हैं। वो जो है हमेशा, इंसानियत तो है नहीं हमारे देश में। इंसानियत का देश है हमारा देश, जो है सभ्यता और संस्कार का देश है, मर्यादा का देश है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। यहाँ राम और भगवान भोलेनाथ की धरती है। ये इस पे भगवान शंकर का शादी हुआ है, इस पे राम जी की शादी हुई है। यहाँ मर्यादा और संस्कार है। यहाँ अश्लीलता, असभ्यता के लिए कोई जगह नहीं है। और ना ऐसी कोई चलन हमारे भारत के लोग चलने देंगे। हमारे देश को ऐसी कोई गंदी प्रथा, ऐसी कोई अश्लीलता हमें मंजूर नहीं जो हमारे देश के कल्चर को बिगाड़ दे। हमारी अपनी खुद की संस्कृति और सभ्यता। शिवरात्रि है, प्रेम की निशानी शिवरात्रि है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, क्योंकि हजारों वर्षों तक माता पार्वती ने तपस्या किया भगवान शिव को पाने के लिए। त्याग और समर्पण की प्रेम की निशानी सीताराम का शादी है। भगवान राम और सीता मैया की शादी है। और शिवरात्रि कल ही है। शिवरात्रि सबसे बड़ी प्रेम की निशानी है कि माता ने अपने आप को मिटा दिया था। इतना तप किया, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या, तब भोलेनाथ से शादी की। ये नहीं है आज का जो शादी का ट्रेंड चल रहा है, आज का जो कल्चर, शादी केवल भोग विलास तक सीमित रह गया है। इंजॉय, एंटरटेनमेंट, और तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँ, ये शादी का आज का कल्चर है। शादी में त्याग और समर्पण नहीं है। आज भोग विलास का साधन है शादी। और शादी का मतलब था कि पति पत्नी धर्म युक्त यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के योग्य हो जाएं। क्योंकि जब तक ये शादी नहीं होती थी, आदमी किसी भी धार्मिक काम में हिस्सा नहीं ले सकता था। इसीलिए शादी होती थी। और शादी का मतलब मोक्ष की प्राप्ति में पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाए, ना कि
आज जो घोर भोग विलास और अश्लीलता, असभ्यता और छल कपट चल रहा है, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये जो इनको गुलाब दे दो, उनको गुलाब दे दो, जिसको पाओ उसको गुलाब दे दो, जहाँ पाओ वहाँ गुलाब दे दो। कोई प्रेम एक से होता है, प्रेम एक से करो, ज़िंदगी भर मरते दम तक करो, और दोबारा प्रेम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि प्रेम में दूसरे के लिए जगह ही नहीं बचती। एक बार अगर प्रेम हो गया तो आप माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में माना, तो फिर दूसरे को वो पति नहीं माने, उनके साथ ही हर जन्म में उनको पति के रूप में माना। लेकिन आज जो कल्चर हमारे देश का भी बिगड़ रहा है, देख के भाई दंग रह जाएं लोग। बिगड़ रहा है, विदेशी सभ्यता सीख रहे हैं ना, हमें बचाना है अपने देश को।